हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है सिलॉक्स। और सिलॉक्स में आज हम करेंगे इधर और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं जो इधर और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इनको रीड करते हैं और फिर हम इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो कंडीशंस हैं ये हमको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है उसको रीड करते हैं। both the element of the given conclusions must be same। जो भी हमारे एलिमेंट है, जो कंक्लूजन होता है, वो हमारे सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, यानी कि एक जो कंक्लूजन है दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और अनदर मस्ट बी नेगेटिव, और जो दूसरे टाइप का कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रोंग। तो जो दोनों कंक्लूजन है हमारे वो रोंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो हम उसमें इधर और का केस लगा देंगे। अब ये जो हमारी कंडीशंस हैं हम इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है? सम ए आर सी। दूसरा नो ए इज सी। ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि हमारी जो कंडीशन है ये तीनों फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव भी हो गया, ये सम वाली स्टेटमेंट आई तो पॉजिटिव हो गया, और नो वाली स्टेटमेंट आई तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। पहले हम इनको देखते हैं कि ठीक है या हमारे गलत है। तो सम ए आर सी दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटीज हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, और इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच में भी कभी कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं नो ए इज सी। नो ए इज सी का मतलब क्या है कि ए और सी के बीच में क्या है, कोई नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, ये वाला रिलेशन हमारा होना चाहिए, लेकिन इनके बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारी सेकंड कंडीशन हमारी पहले ही फुलफिल हो चुकी थी, अब हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो हमारे ये दोनों कंक्लूजन जो है, फर्स्ट ये भी और ये भी दोनों रॉन्ग हो चुके हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि जो कंक्लूजन के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। वो कैसे? कि जैसे जो सब्जेक्ट है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है ए और प्रेडिकेट क्या है सी, ऐसे ही इसमें क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है सी। तो ये जो दोनों है ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तभी हम इधर और का केस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो गए हैं, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इधर वन और टू फॉलोज। तो हमारा इसका आंसर ऐसे होगा। आई होप कि जो इधर और की कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गई होगी आपको। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। all copy our book all copy our book some book are pen some book are pen no pen is pencil no pen is pencil no pencil is sketch नो पेंसिल स्केच। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका डायग्राम, वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम कॉपी आर पेन सम कॉपी आर पेन। जो हमारा कॉपी इधर है ये है और पेन इधर है ये है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम पेन आर पेंसिल, ये मिसप्रिंटिंग है। सम पेन आर पेंसिल, सम पेन और पेंसिल के बीच तो डायरेक्ट नो का रिलेशन दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो पेन नो कॉपी आर पेन नो कॉपी आर पेन। कॉपी और जो पेन और फिर से अलग अलग एंटिटीज हैं, और इनके बीच में नो का रिलेशन भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखो। सम कॉपी आर पेन नो कॉपी आर पेन, इसमें क्या है
कि हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव टाइप की और नेगेटिव टाइप की भी हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हमारे सेम हैं, और जो दोनों कंक्लूजन है वो भी हमारे रोंग हैं। तो ऐसे केसेस में लगेगा हमारा ईदर और, यानी कि आइदर वन और आइदर टू फॉलोज। तो इस तरह से जो हम है इधर और के क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सम फाइल आर कॉपी, सम फाइल आर कॉपी, सम कॉपी आर इरेजर, नो पेन इज फाइल। तो नो पेन इज फाइल। कंक्लूजन क्या है? सम फाइल आर इरेजर, सम फाइल आर इरेजर। अब क्या ये अलग एंटिटीज है, ये अलग एंटिटी है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नो फाइल इज इरेजर, इरेजर वही सेम कि फाइल इधर है इरेजर इधर है, तो भी ये गलत है। तो हमारे क्या हुए कि दोनों जो कंक्लूजन है वो रोंग भी हो गए हैं, और जो इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो भी सेम है, और स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा? इधर और लगेगा। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे इधर और के होंगे। तो इस तरह से जो है हम इधर और के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सम हाउस आर जियोमी, सम हाउस आर जियोमी, सम फ्लैट आर उबर। इसको छोड़ देते हैं, रिलेटेड देखते हैं। नो जियोमी इज उबर, ये यू और ये एफ। सेकेंड वाली स्टेटमेंट से इधर सम फ्लैट आर उबर। कंक्लूजन क्या है हमारे? ऑल हाउस आर फ्लैट, ऑल हाउस आर फ्लैट। अब क्या है कि हाउस हमारा इधर है, ये फ्लैट इधर है, अलग अलग एंटिटीज है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। नो हाउस इज फ्लैट, इसी तरह से ये इधर है ये इधर है, अलग अलग एंटिटीज है, कोई रिलेशन नहीं होगा, गलत है। और दूसरी बात, हाँ इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं तो रिलेशन नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी ये एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? इधर और होगा हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नो मार्स इज अर्थ, नो एम इज ई, ऑल एस इज ई, ऑल सन इज अर्थ। तो हम क्या करेंगे? सन को इसी के अंदर बनाएंगे, ये सन और ये अर्थ। सम अर्थ इज सैटर्न, ये सैटर्न। अब देखते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? नो सन इज मार्स, नो सन इज मार्स। अब ये कंक्लूजन हमारा ठीक है। कैसे ठीक है? कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आउटर सर्कल के साथ नो का रिलेशन होगा, तो जो हमारा इनर सर्कल है उसके साथ भी उसका नो का रिलेशन होगा। तो इसका एस के साथ यानी कि सन के साथ भी नेगेटिव रिलेशन होगा। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ये हमारा हो गया ट्रू। दूसरा, सम मार्स इज सन, सम मार्स इज सन। अब डायरेक्ट जब हमारा नो ट्रू है तो ये नो का रिलेशन है, तो सम मार्स को भी ट्रू नहीं हो सकता। जब इन दोनों के बीच फॉर एग्जाम्पल दुश्मनी है तो इन दोनों का कोई भी मेल नहीं हो सकता। तो उसी तरह से इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। तो इस तरह से अगर कोई हमारा डेफिनेट टाइप का कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच हो रहे हैं, हम डायरेक्ट इधर और नहीं लगा सकते। जब अगर हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है तो इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सम ईयर्स आर मंथ, ये हमारे ईयर्स हो गए, ये हो गया मंथ। All days are years, all days are years, no leap is month, no leap is month। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। कंक्लूजन देखते हैं। some months are days, some month are days। तो ये तो हमारी क्या है? दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। डे हमारा इधर है ये, और मंथ इधर है ये हमारा, तो ये हो गया हमारा रोंग। नो मंथ इज डे, इन दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये फिर से हमारा रोंग हो गया। दोनों एंटिटीज हमारी रोंग हैं, सॉरी दोनों कंक्लूजन हमारे रोंग हैं, हमारी एंटिटीज सेम है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट, हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, इधर और लग जाएगा, इधर 1 और 2 फॉलोज। तो ये थी हमारी आज की इधर और की क्लास। कल हम करेंगे पॉसिबिलिटी के जितने भी टाइप होती हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि समझेंगे कि पॉसिबिलिटी कैसे वर्क करती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल बुक मार्क एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।